हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हो देश का नंबर 1 यूट्यूब चैनल डी फार्मा इज इन नोट। आज का टॉपिक है प्रोटीन। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसके सब्जेक्ट का नाम है बायोकेमिस्ट्री। ओके, तो इसके प्रोटीन का जो टॉपिक है, इसके मैंने और भी वीडियोस बना रखे हैं, क्योंकि प्रोटीन टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्योंकि प्रोटीन टॉपिक से हर साल ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें प्रोटीन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया है। अगली बार जब मैंने आप लोग को प्रोटीन टॉपिक पढ़ाया था, आई होप आप लोग ने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आप लोग को डिस्कस किया था कि प्रोटीन की डेफिनेशन और प्रोटीन के डिफिशियंसी, मतलब प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ये क्वेश्चंस पूछे गए थे 2018 के क्वेश्चन पेपर में। लेकिन आज मैं जो प्रोटीन का टॉपिक आप लोगों को कवर करवा रही हूँ, इसमें क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन, उनके प्रोटीन को क्वालिटी टेस्ट कैसे करेंगे, ये पूछा गया है आपसे 2015 के क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसा कोई भी ईयर नहीं है जिसमें प्रोटीन का टॉपिक नहीं पूछा गया है। तो आप सोच रहे होंगे बीच वाले 16-17 का मैम ने क्यों नहीं नाम लिया, तो उसमें भी क्वालिटी टेस्ट के बारे में पूछा गया है, उसमें भी प्रोटीन की कमी से होने वाली डिफिशियंसी के बारे में पूछा गया है। तो कुछ अलग रहेगा वीडियो ना, सेम तो रहेगा नहीं। फ्रेंड्स, ये सब बताना इसलिए ज़रूरी है, अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और जो स्टूडेंट्स सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, जो कि हम लोग डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वालिटी टेस्ट करना है हम लोग को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो लाइक करेगा। चलिए देखते हैं क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन। और सेम यहीं पे वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रोटीन की डेफिनेशन, प्रोटीन के बारे में बताया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन पे आपको उसका वीडियो शो होगा, आप जरूर देख लीजिएगा, या लास्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन की बात करेंगे आज हम लोग, क्योंकि टॉपिक आज का हमारा यही है। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। कमेंट आता है कि मैम क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, तो सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये आया हुआ पेपर है भाई। देखिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है। हेडिंग हमेशा इंग्लिश में ही डालनी है। ठीक है, क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन। आइए जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट क्वालिटी टेस्ट है ब्यूरेट टेस्ट। अगर आपसे कहा जाएगा ब्यूरेट टेस्ट से प्रोटीन का क्वालिटी टेस्ट करना है, तो आपको ये बातें याद रखनी है जो अंडरलाइन है। यह परीक्षण प्रोटीन में विद्यमान पेप्टाइड बॉन्ड के लिए किया जाता है। यह परीक्षण में विद्यमान पेप्टाइड बॉन्ड के लिए यह क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। सर्वप्रथम एक परख नली में प्रोटीन विलयन लेते हैं और उनमें 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। उसके पश्चात 2-3 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पे पर्पल कलर, वॉयलेट कलर, बैगनी कलर आ जाता है। ठीक है, तो फिर क्या माना जाता है कि टेस्ट पास है, कि हाँ इसमें कोई भी मिलावटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वालिटी टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट। अगर आपसे पूछा जाएगा तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत आसानी से, आपको बस ध्यान देने की जरूरत है। ओके, अब आइए सेकेंड नंबर देखते हैं, जेंथोप्रोटिक टेस्ट। प्रोटीन विलयन में शांत नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पीला रंग, येलो कलर का अवशेप प्राप्त होता है। परख नली को ठंडा कर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाने पर गहरा पीला रंग व या नारंगी रंग का अवशेप प्राप्त होता है। तो ये हो गया, मेन पॉइंट ही लिखिएगा, ज्यादा फालतू का मत लिखिएगा, जितना आपको इजी लगे और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, यह परीक्षण एमिनो प्रोटीन विलयन द्वारा किया जाता है, जिसमें टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान अमीनो अम्ल उपस्थित होता है। ठीक, अब आइए थर्ड नंबर हेलर टेस्ट के बारे में देखते हैं। इंग्लिश में हरदम हेडिंग डालिएगा और थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लिखने का यूज करिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा। प्रोटीन विलयन में सांद्र अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर व्हाइट कलर का रंग अवशेप प्राप्त होता है, जो कि प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, कि मतलब हाँ इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक, मिलन टेस्ट में क्या होता है, प्रोटीन विलयन में मिलन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर रेड कलर प्राप्त होता है, लाल रंग प्राप्त होता है, और जिससे
प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, बस आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ये वाला है कुछ हार्ड, मैं खुद कहती हूँ आप लोगों से ये कुछ हार्ड है। देखिए नियाहाइड्रेट टेस्ट के बारे में इम्पोर्टेंट भी है। यह परीक्षण केवल वही प्रोटीन दर्शाते हैं जिनमें COOH समूह पाए जाते हैं। ठीक है, यही याद रखना है कि COOH समूह पाए जाते हैं। प्रोटीन विलयन में निहाइड्रेट विलयन के साथ गर्म करने पर बैंगनी कलर देता है, यौगिक प्राप्त हो जाता है। समस्त प्रोटीन जिसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, समस्त प्रोटीन जिसमें अल्फा एमिनो अम्ल पाए जाते हैं उन्हें निनहाइड्रेन परीक्षण देता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, समस्त प्रोटीन जिनमें अल्फा एमिनो अम्ल पाया जाता है उन्हें निनहाइड्रेन परीक्षण देते हैं। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बायोकेमिस्ट्री है इसलिए आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर इसका जरूर बनाना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा सिर्फ क्वालिटी टेस्ट ऑफ प्रोटीन के बारे में तब आप वो बनाइएगा। अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि पूछ लिया जाएगा प्रोटीन की डेफिनेशन भी लिखिए और उसके क्वालिटी टेस्ट के बारे में भी लिखिए, तब एक बार आप स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा गया है क्वालिटी टेस्ट के बारे में तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, तो इसमें कार्बन लगा हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन ये सब तो उड़ जाता है। ठीक है, एयर में उड़ जाता है, तो यहाँ से इससे रिएक्शन करवाना है। इससे रिएक्शन करवाने पे ऐसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। तो आपको इसको याद करना है किसी भी तरीके से कि 2 कार्बन बॉन्ड बने हैं और तीनों तरफ इसके कार्बन लगा हुआ है, ऊपर हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा किसी तरह। और उतना अच्छे से मुझे नहीं समझाना आता है, इस वजह से नहीं समझा पा रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छे से ठीक से समझ में आ गया होगा और आपने कोशिश भी करी होगी। यहाँ तक तो मुझे पक्का पता है आप लोग को आ गया होगा समझ में। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर।